इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो ये एक मेटल की पाइप है जो 77 सेंटीमीटर्स लंबी है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। देखो इसको समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास कोई एक पाइप हो, अगर मैं उसको बिल्कुल टॉप से देखूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। ये पोर्शन जो है ये मेटल से कवर्ड होता है, ठीक है, और ये अंदर से खाली होती है, राइट। तो ऐसी होती है पाइप। तो अब वो कहता है कि इसका इनर डायमीटर, यानी कि ये जो अंदर एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बनेगा अंदर, इसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर्स, और आउटर डायमीटर कितना गिवन है, 4.4 सेंटीमीटर्स। यानी कि इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ मैं, चलो इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है, कहीं पे भी डायमीटर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो ये है 4.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से अगर ढंग से देखूँ तो एक्चुअली अंदर भी मेरे पास एक सिलेंडर बना होता है, ठीक है। तो अंदर भी एक सिलेंड्रिकल शेप बनती है और बाहर भी एक सिलेंड्रिकल शेप बनती है, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखो अब अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, ये एक तरह से एक पाइप है, ठीक है। तो ये पाइप का एक पीस मान लो जैसे आप, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो अंदर का सरफेस एरिया है, जो पाइप के अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसके बारे में बात हो रही है। आउटर का मतलब ये जो बाहर बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसके बारे में बात हो रही है। और टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाहर का सरफेस एरिया भी हो गया, अंदर का सरफेस एरिया भी हो गया, और ये जहाँ पे ऊपर ऊपर आपको मेटल दिख रही है वो भी, तो वो इस तरफ भी होगा और पाइप के दूसरी तरफ भी होगा, वो डबल होगा, ठीक है। तो हमें वन बाय वन इनको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अब शेप क्या है, शेप सिलेंडर ही है, ठीक है। अंदर भी सिलेंडर बन रहा है, बाहर भी सिलेंडर शेप है। तो ये कितना आ जाएगा, 2πr/h। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है। अब लेकिन हमें सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, और डायमीटर मुझे कितना गिवन है, अंदर का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर्स। तो अंदर का रेडियस इतना आ गया, और ये लेंथ ही बेसिकली इसकी हाइट है, क्योंकि सिलेंडर को अगर मैं वर्टिकली खड़ा कर दूं तो ये इसकी हाइट बन जाएगी 77 सेंटीमीटर्स। तो अब R की ये वैल्यू और H की ये वैल्यू मैं इसमें डाल के इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू अगर कुछ ना दी हो तो 22/7 यूज़ करो। R कितना है, 2, और H 77, तो ये कटा यहाँ से 11, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आंसर हो गया मेरा पहले पार्ट का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी यही होगा 2πr/h। लेकिन इस केस में मेरा R कितना आ जाएगा, अब R बाहर वाले डायमीटर का हाफ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बाहर बाहर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये बाहर वाले का, ये वाला बड़े वाले का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका डायमीटर 4.4 है, तो ये हो गया 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर्स। R इतना, H इसका भी बराबर है 77 सेंटीमीटर्स। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 2 × 22/7 × R कितना है 2.2 और H कितना है 77। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना। तो ये मेरा सेकंड का आंसर हो गया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इतना आ गया और आउटर इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो क्या होगा, एक तो हो जाएगा कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने फाइंड आउट किया, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस
अब अगर इस पाइप को आप ढंग से देखो तो ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, लेकिन ये जो टॉप पे ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, राइट, तो ये भी तो कंसिडर होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो मेटल लगी हुई, ये भी तो सरफेस है। देखो सरफेस बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, हर वो पार्ट हमें कवर करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसको हम लोग टच कर सकें या जिसको हम पेंट कर सकें। तो ये भी तो पार्ट है जिसको हम पेंट कर सकते हैं, राइट, ये टॉप वाला, और सिमिलरली उतना ही पार्ट नीचे भी होगा। अब ये पार्ट होगा कितना, अब ये मेरा आउटर पार्ट है, ये मेरा इनर पार्ट है, ठीक है। आउटर का एरिया कितना है, अगर मैं आउटर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करूँ तो वो ये पूरा इतना बन जाता है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूँ, अब इसमें से अगर मैं इनर वाले का एरिया निकाल के माइनस कर दूँ, ये वाला एरिया माइनस कर दूँ इनर सर्कल का, तो ये बाकी का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये जो सेक्शन है इसका एरिया मिल जाएगा हमें, ठीक है। और यही हमें चाहिए, लेकिन कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक बार टॉप पे होगा और एक बार बॉटम पे होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें और ऐड करना है 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसको आप क्रॉस सेक्शन बोलो टॉप को, या टॉप बोल दो, ठीक है, उसमें भी काम चलेगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कितना फाइंड आउट किया था, 968 प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना था, 1064.8 और इसको हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये सर्कल है, तो आउटर सर्कल में से आउटर सर्कल का एरिया, आउटर सर्कल का एरिया, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इनर सर्कल का एरिया, ठीक है। आउटर सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है इस केस में, आर है हमारे पास 2.2, इसका हाफ, ठीक है। तो 2.2 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इनर सरफेस एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, और उसका आर कितना है, इसका आर है हमारे पास 2, राइट, बाहर का था 2.2, तो ये हो गया इंटू 2 स्क्वायर। तो पाई यानी कि पाई को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो पाई इंटू ये हो गया 4.84 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू, पाई की वैल्यू डाल लेते हैं 22/7 इंटू 0.84। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मेरा पोर्शन है ये वाला, इसका मेरा एरिया आ गया 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं और फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया मेरा हो गया 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 2.64, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, और इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2038.08 centimeter square. That is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.